जादुई जल परी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम रमेश तो दूसरे का नाम सुरेश था। रमेश घर में बड़ा था। वह बहुत हंसमुख और दयालु किस्म का आदमी था। वह सबसे मिलजुल कर रहता था और उसकी एक प्यारी सी पत्नी भी थी। वह भी वैसी ही थी, हंसमुख, दयालु और किसी से झगड़ा ना करने वाली। रमेश बहुत गरीब था। उसकी थोड़े से खेत में वह खेती कर कर घर चलाने लायक अनाज उगा लेता था। उसी से उसका घर परिवार चलता था। और दूसरी तरफ सुरेश, वह बहुत घमंडी किस्म का आदमी था। सुरेश शहर में अच्छी नौकरी करता था और वह बहुत अमीर था। और उसकी भी एक पत्नी थी, वो भी उसी की तरह घमंडी थी। रोज सुबह जब रमेश खेत के लिए निकलता था, उसके बाद उसकी पत्नी घर में बैठ के सारा काम खत्म करके फिर बहुत दूर एक नदी में पानी लाने जाती थी। रोज उसका यही काम था। और दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी, वह घर पे आराम से बैठी रहती थी क्योंकि उसके घर में नौकरानी आती थी काम करने। जब रमेश की बीवी दूर से पानी लेके आती थी तो सुरेश की बीवी उसे देखकर हंसती थी और मजाक उड़ाया करती थी। परंतु रमेश की बीवी बुरा नहीं मानती थी और हंस के चली जाती थी। एक बार रमेश बीमार पड़ गया और वह काम पे नहीं जा पाता था। उसके घर में खाने के लिए एक भी अनाज नहीं था। रमेश की बीवी सुरेश के घर में थोड़े से चावल मांगने गई। बहन, घर में चावल का एक भी दाना नहीं है, कृपया थोड़े से चावल दे दे। बड़ी आई चावल मांगने वाली, इधर अपने खाने के लाले पड़े, इनको चावल दे दे। ऐसा बोल के उसे भगा दिया। वह निराश होके घर चली गई और रमेश की बीवी रोज की तरह पानी लेने नदी में गई और पानी उठाते समय उसका मिट्टी का घड़ा पानी में गिर गया और वह रोने लगी। तभी नदी से एक जलपरी निकली जिसके एक हाथ पर सोने का घड़ा था और दूसरे पर मिट्टी का। फिर जलपरी ने पूछा, इसमें से तुम्हारा घड़ा कौन सा है? रमेश की पत्नी ने कहा, हे देवी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मैं सोने का घड़ा कहाँ से लाऊंगी? कृपया मुझे मेरे मिट्टी का बर्तन दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना कहकर वह घड़ा लेके पानी भर के घर चली गई। घर जाके उसने जब घड़ा नीचे रखा और देखा तो उसमें सोना ही सोना भरा पड़ा था। इससे वह अमीर बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। इनको देखकर सुरेश की बीवी जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, रमेश इतना गरीब था, इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन सुरेश की बीवी ने रमेश की बीवी से पूछा, यह ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तभी उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तभी सुरेश की बीवी के मन में लालच आई और वह भी घड़ा लेके पानी भरने चली गई। वह भी मिट्टी का घड़ा नदी में गिराया और रोने लगी। तभी जलपरी निकली। उसके एक हाथ में सोने का घड़ा था, दूसरे हाथ में मिट्टी का। तभी जब जलपरी ने पूछा कि इनमें से तुम्हारा घड़ा कौन सा है, तो सुरेश की बीवी ने लालच में आते हुए कहा, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे घर में तो सारे सोने के बर्तन है, मेरा सोने का ही घड़ा था। तो वह पानी उसमें भर के घर चली जाती है और जब वो नीचे उतारती है, देखती है उसमें सांप ही सांप भरा पड़ा है और सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा बन चुका है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के बुरे वक्त में हमेशा काम आना चाहिए और लालच से बचना चाहिए।